हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे पिक अ कार्ड करना था, ठीक है। सो द पर्सन हु हर्ट यू, ठीक है, मैं उस पर रीडिंग करूँगी, ठीक है। जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने इंटरफियर किया है, ठीक है, आपके कनेक्शन में, उसके तरफ से क्या मैसेज है। चूज़ कर लो। ये रेड वाला 1, ब्लैक वाला 2 एंड ये ऑरेंज वाला 3। पॉज कर लो वीडियो। ओके, विल स्टार्ट विद द रेड। नंबर 1। ओके, नंबर 1 मेरे पास 1 के लिए, जिसने मेरे पाई 1 की लाइफ में इंटरप्शंस क्रिएट किया है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताइए। व्हाट, हु इज़ दिस पर्सन? लेट्स जस्ट फाइंड आउट हु इज़ दिस पर्सन। अच्छा, ओके ओके ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज माई ट्विन फ्लेम पायल, ठीक है। इस पर्सन ने लिटरली आपके ट्विन कनेक्शन में इंटरफेयर किया हुआ है। आपका हैप्पी मैरिज, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ स्टार देखते हैं, ठीक है ना। दे आर जेलस, आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज जेलस बिकॉज दिस इज़ द 4। आई कैन से कि ये एक से ज़्यादा पर्सन है, ठीक है। पर इस पर्सन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं यार। वी हैव द किंग ऑफ पेंटल, somebody who looks matured, ठीक है, बट वो है नहीं। somebody जिसके पास पैसा है, ठीक है, और इसको पैसे की बहुत घमंड है, लाइक वेरी मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन। टॉरस, एरीज, aquarius। aquarius एनर्जी ज़्यादातर आपकी है, ठीक है, पर ये पर्सन की टॉरस एरीज एनर्जी मैं देख रही हूँ। हाँ, इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लैक, ग्रे। उन्हें शायद शेडी चीज़ें बहुत पसंद है, डार्क चीज़ें उन्हें पसंद है, या इस पर्सन का बिहेवियर ही थोड़ी शेडी है, ठीक है। जैसे आप विश्वास उस पर यकीन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते इस पर्सन पे। बहुत स्नीकी है, अंडर द टेबल काम करते हैं, लाइक ऊपर ऊपर से अच्छा अच्छा दिखाते, बट बहुत स्नीकी है, लड़ाकू है, ठीक है, वेरी डिफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव। इस पर्सन के कुछ साइकिक गिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनके और आपके बीच में आई एम नॉट हियरिंग टैरो, बट क्रिस्टल बॉल्स को लेकर के कोई बात हो सकती है। लाइक अगर ये आपका कोई सीनियर है तो शायद आपने कोई कहानी उनके ज़ुबान से सुनी होगी, या ऐसे टाइम पे आप मिले थे, या कुछ हुआ था जब आप क्रिस्टल बॉल से जुड़ा कुछ हुआ था। मे बी आपके गाड़ी में ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल लगा होगा। उन बीच में एक आया था ना, ऐसे कांच का बॉल गाड़ी में लगाने के लिए, उसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिकल वायर्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि अंदर से करंट फेंक रहा हो। एक ऐसा एक आया था ना गाड़ी डेकोरेशन करने। आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड। इट्स अ क्रिस्टल बॉल टाइप कुछ है, ठीक है ना। ये पर्सन क्रिस्टल बॉल्स के ज़रिए आप पर स्पाई कर सकते हैं, या इसे देखना आता है, इसे क्रिस्टल बॉल रीडिंग करनी आती है इस पर्सन को। या ऐसे एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जिन्हें क्रिस्टल बॉल रीडिंग करना आता है। आपको शायद क्रिस्टल बॉल रीडिंग करने का शौक हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट द क्रिस्टल बॉल, ठीक है ना। आई फील कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को क्रिस्टल बॉल रीडिंग करना आता है, इसे शौक है इस चीज़ का। ये पर्सन क्राउनिंग क्राउनिंग बहुत खेलते हैं, लाइक बैंडानाज होता है ना,
सर पे बांधना, ये पर्सन सर पे हमेशा कुछ ना कुछ बांधने की कोशिश करते हैं। शायद हेयर बैंड बहुत ज़्यादा लगाते होंगे या अपना कपड़ा सर पे ऐसे बांधते होंगे। देयर इज समथिंग अबाउट अ बैंड। शायद उन्होंने आपको कोई बैंड गिफ्ट किया हो। इट्स मोर लाइक मुकुट होता है ना, इट्स मोर लाइक दैट कि एक क्राउनिंग की तरह ये आपको पहना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये खुद अपने सर पे ऐसा कुछ पहनते हैं। दे ऑलवेज वो ऐसे वॉक अराउंड करते हैं जैसे उन्हें क्राउन पहनाया गया हो। प्रॉब्लम उन्होंने खुद ही अपने आप को मन ही मन क्राउन पहना दिया होगा। भाई को समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन प्लीज। यार ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट द स्ट्रेस। ये पर्सन अब पास्ट में आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर चुका है, ठीक है ना। और आपके आपके न्यू बिगनिंग के आसपास ये पर्सन हमेशा आपको आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचते हैं। जब भी आपका कोई न्यू बिगनिंग होने होता है तभी वो आपके लाइफ में आते हैं आपको रोकने के लिए। दिस इज़ अ वेरी फूल काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है ना। ये बहुत ही रेकलेस किस्म का इंसान है। लाइक बिना सोचे समझे मुझे चाहिए तो बस कूद जाते हैं एंड देन दे काइंड ऑफ फॉल। इनका कम्युनिकेशन भी बहुत रफ है, ठीक है ना। फट फट से वो ऐसी बातें बोल जाते हैं बहुत रूथलेसली जो आपको चोट पहुंचा जाता है। इट्स लाइक वो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं ताकि लोगों का दिल दुखे। इट्स नॉट फ्रॉम अ कंसर्न स्टैंड पॉइंट कि देखो ये जो तुम कर रहे हो या ये जो हो रहा है मे बी इट्स नॉट राइट, ये शायद अच्छा नहीं हो रहा, नॉट कंसर्न टाइप हो। इट्स मोर लाइक अगर पकड़ लो आप कोई नया कपड़ा पहन के आ रहे हो, फट से वो कोई कंपैरिजन कर देंगे या कुछ गलत बात ऐसे बोल देंगे कि यार इससे तो वो वाला ज़्यादा अच्छा है। लाइक यू नो कंपैरिजन जस्ट दिल दुखाने टाइप। एंड दैट वाज अ confirmation with that message coming in. Yeah, there is a message coming in from this person. ये person literally आपसे बात करना चाहते हैं। एंड माइंड यू ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचिएगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ये आपके ट्विन कनेक्शन में जिसने इंटरफियरेंस क्रिएट किया है उसकी एनर्जी मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। या वी हैव द टावर एंड इट्स रिवर्स। दिस पर्सन इज हिटिंग अ डेड एंड, ठीक है ना। एंड ये एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे होंगे एंड आप आपकी तरफ रीच आउट करने बाबू रीच आउट आपके तरफ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपके लाइफ में भी टावर ला चुका है या ला चुकी है, ठीक है। और अब खुद अपने कर्मों की वजह से नतीजा भुगत रहे। देर इज़ टोटल ब्लाइंडनेस, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सी टावर अपराइट का क्या होता है ना, इट्स काइंड ऑफ अ डेथ एंड रीबर्थ काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि डिवाइन ने चीज़ों को अपने हाथों में ले लिया। आप बहुत लंबे समय तक सफ़र कर रहे थे या गलत पथ पे चल रहे थे, समहाउ आप गलत रास्ते पर आप चल पड़े हो और डिवाइन आपको वापस से रास्ते पे लाने के लिए एक टावर मूवमेंट हिट करवाते हैं। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है, उसका दी एंड हो जाता है, आपकी अवेकनिंग होती है एंड आप फिर सही रास्ते पर आ सकते हो, राइट। दैट्स द टावर अपराइट। टावर रिवर्स्ड इज टोटल डार्कनेस, कि डिवाइन ने भी हाथ छोड़ दिया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओह माय गुडनेस, यस, ये कार्ड्स उल्टे हो गए थे, आई डिड नॉट इवन सी। अच्छा, अगले से बॉटम ऑफ द डेक, इस पर्सन ने सीधा आपके हैप्पी फैमिली पर अटैक किया था। लाइक यू वर रियली हैप्पी विथ योर अदर हाफ, ठीक है। एंड ऐसे में इसने आप पर अटैक किया था। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस कि आप इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग हो, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स हैं मेरे। इस पर्सन को अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है। ये पर्सन लिटरली पैसे के लिए सेक्स, आई एम हियरिंग ट्रैफिकिंग करते हैं। सो किसी और को बेच देना, अपने आप को बेचना, ये कर चुका है, ये कर चुकी है, ये कर चुका है। लिटरली लाइक ये नॉनसेंस ये कर चुके हैं। एंड राइट नाउ इट्स लाइक अगर उन्होंने पास्ट में किसी और को पैसे के लिए आगे कर दिया था,
ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया था। अभी उनका सिचुएशन ऐसा है कि शायद उनके पास इस वक्त पैसे नहीं होने की वजह से अपने बिल्स भरने के लिए ये पर्सन इतना नीचे जा चुका है कि वो खुद अपने आप को आगे कर रहे हैं, लाइक दे हैविंग सेक्स फॉर मनी। ठीक है ना, ये पर्सन इज ट्रैप्ड अपने खुद के karmaओं में, वो एकदम अटके पड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके ऊपर जस्टिस कॉल हो रहा है। सो दिस पर्सन इज नॉट इन अ एब्सोल्युटली एकदम स्पिरिचुअली फॉलन फ्रॉम ग्रेस जिसे नहीं कहते, ये वाला सिचुएशन में वो है। एंड दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। वो आपको आपके ट्विन से जुड़ा कोई बात आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में किया था। एंड व्हेन आई सेड कि वो क्या इंफॉर्मेशन है, द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड केम इन। तो दिस इज़ अ कन्फेशन कि उन्होंने आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा किया था और उसी का karma उन्हें रिसीव हो रहा है। ठीक है ना, सो इट्स लाइक जब तक वो आपके सामने कन्फेशन नहीं कर देते, आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, वो इस बंधक में बंधे रहेंगे। एंड दिस 8 of Wands इज़ अ वेरी सीरियस कार्ड। टावर के साथ 8 of Wands, दिस इज़ लाइक सीरियस ट्रैजिक सिचुएशन। ये पर्सन के लाइफ में चारों डायरेक्शन से karma उन्हें हिट कर रहे होंगे। लाइक लोग उठ उठ के आते होंगे उनसे झगड़ा करने के लिए एंड दे कैन नॉट इवन मैनेज। सी, कई बार हमारे तरफ भी लोग आते हैं अपना टॉक्सिसिटी लेकर के, बट देन वी कैन लाइक हटो। ये पर्सन अपने आप को बचा नहीं पा रहे। ठीक है, पीपल आर अटैकिंग देम, उनकी एनर्जी उनसे स्ट्रिप किया जा रहा है, उनके कर्मों का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एंड वो अपने आप को सेव भी नहीं कर सकते बिकॉज डिवाइन इज़ नॉट ऑन देयर साइड राइट नाउ। उन्होंने खुद अपने साथ ये किया हुआ है। एंड बिकॉज दिस पर्सन इज कॉन्फ्लिक्टेड, ये पर्सन आपके साथ भी फाइट शुरू करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लाइक अगर वो सीधे तरीके से आप तक पहुंच करके आपसे बात अगर नहीं कर सकते ताकि आपके बीच में कम्युनिकेशन ओपन हो सके, ये शायद आपकी तरफ कॉन्फ्लिक्ट भेजे, ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजे जो आपके साथ फाइट करे, आपकी एनर्जी ड्रॉप हो और फिर वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करे। सो दिस पर्सन इज स्टिल वेरी एसहोल टाइप, लेट्स जस्ट से दैट। ठीक है, या ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे, समथिंग अबाउट अ ट्रक और अ जीप, समथिंग अबाउट अ बिग कार। ठीक है, शायद इस पर्सन ने आपका गाड़ी आपसे चुराया होगा या आपके नए गाड़ी में अगर स्क्रैच पड़ा था तो इसी पर्सन ने किया है। ठीक है, दे आर वेरी जेलस। एनी मोर मैसेजेस कि पर्सन क्या कहना चाहते हैं? ओके, मैं देखूंगी कि ये आपके लिए इस सिचुएशन में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है? लिसन, इस पर्सन की एनर्जी को रिसीव मत करना बिल्कुल भी। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, इसको ओपन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका सोल फैमिली ट्राइब तो है नहीं, आपका फैमिली नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअली देर इज़ अ साइकिल जो यहाँ पर कंप्लीट होना बाकी है। ठीक है, एक इनकम्प्लीशन आप फील कर सकते हो। ठीक है ना, एंड इट्स लाइक ये पर्सन जानबूझ के आपके बीच में ये साइकिल कंप्लीट होने नहीं देता है। आपके इनोसेंस का बहुत फ़ायदा ये पहले भी उठा चुका है, अच्छाई का फ़ायदा उठा चुका है, बट नाउ यू ग्रोन्ड अप, इनोसेंस रिवर्स्ड। ठीक है ना, नाउ यू ग्रोन्ड अप, रिसेप्टिविटी रिवर्स्ड। इस एनर्जी को रिसीव नहीं करना है। डू नॉट ओपन दैट पर्सन फ्रॉम द ब्लॉक लिस्ट। नहीं, मतलब नहीं। एनी मोर मैसेज फॉर कि ये पर्सन कौन है? आउट ऑफ एलिमेंट, ये पर्सन आपको खुद पागल है, आपको फिर पागल करने की कोशिश करेंगे, या दे ट्राई टू टेक अवे योर हार्मनी। वी हैव 10 10, दो 10 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, नंबर 10 कार्ड्स आ रहे हैं। सो 10 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मंथ 10, 10th डेट। ठीक है, देयर इज समथिंग अबाउट नंबर 10, नंबर 4। ठीक है, एंड वी हैव द कंप्लीशन रिवर्स। या इस पर्सन के, आपके और इस पर्सन के बीच में ना एक कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन होना बाकी है, इसीलिए ये पर्सन वापस लौट के आ रहा है।
बट देन आपको इस सिचुएशन को बहुत बहुत सेंसिटिवली टैकल करना होगा, बिकॉज आपका सेंस ऑफ पीस यहाँ पर दाव पर है। कई बार क्या होता है ना, हमें एक्चुअली सिचुएशन को प्ले आउट होने देना होता है ताकि हम उसका जो एंडिंग है, एक दूसरा एंडिंग हम उसे दे सके। लाइक पास्ट में जिस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई थी, इस बार हम उसे कोई और रिज़ल्ट दे सके। सो आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा दरवाज़ा हल्का सा ओपन करना है, इनफ, ताकि आप इस साइकिल को क्लोज डाउन कर सको। बिकॉज दोनों ही 10 कार्ड्स रिवर्स आया, विच इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पर कंप्लीशन बाकी है, ठीक है। एंड इट्स लाइक ये कंप्लीशन जब तक नहीं होगा, आप अपने ट्विन कनेक्शन में, सी व्हेन वी से ट्विन कनेक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट आपका खुद के साथ यूनियन, डिवाइन के साथ यूनियन, ये कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक या दिस इज समबडी जिसने जानबूझ के आपके बीच में कंप्लीशन होने नहीं दे रहे हैं, सो दैट आप आगे ना बढ़ सको, ठीक है ना। बट यूनिवर्स उन्हें धक्का मार करके लिटरली आपके तरफ वो सेंड करे ताकि ये ख़त्म हो सके, ठीक है ना। कैन यू प्लीज़ टेल मी हु दिस पर्सन इज? यार सारे कार्ड्स उल्टे आ रहे, सारे अच्छे कार्ड्स उल्टे आ रहे। ये पर्सन इज़ लाइक लिटरली गोइंग थ्रू इट। Who is this person? Yeah, you'll be able to come out of the situation. देखो, we have the awakening, we have the creativity. आप इस वक्त, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप आगे बढ़ते रहो। एंड अगर इस पर्सन का आपके एनर्जी फील्ड में आकर इसे हेड ऑन फेस करके, ठीक है, फिर ये ब्रेक थ्रू से जाने का, 2 ब्रेक थ्रू कार्ड्स आए, राइट, ठीक है। ब्रेक थ्रू से जाने का आप अगर आप, ये आपका डेस्टिनी है कि ऐसे ही चीज़ों को होने देना है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा एंड यू विल फील गाइडेड, ठीक है ना। कैन यू प्लीज़ टेल मी कि ये पर्सन है कौन? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस? लाइक रिलेटिव है, फ्रेंड है, कौन है जो इंटरफेयर कर रहा था? वी स्टिल हैवंट गॉट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, राइट। ये इंटरफेयर क्रिएट करने वाला कौन है? सोलमेट है, कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक है, कौन है? हु इज दिस पर्सन? कार्मिक सिस्टर, कार्मिक सिस्टर, दिस इज अ सिस्टर। A bright new start is around the corner. Expect wish fulfillment. Receive with grace. Yes, ये पर्सन लिटरली आएंगे अटैक लेकर के आपकी तरफ। आप ब्रेक थ्रू करके अपने आप को न्यू बिगनिंग दे पाओगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स, यस, ये पर्सन लिटरली आपके और आपके कनेक्शन के बीच में पड़ा हुआ है। लाइक पास्ट में भी समवन ट्राई टू इंटरफियर। देखो, इसी ने, दिस कार्मिक सिस्टर, ये आप दोनों के बीच में आ गई थी। दिस इज़ द कार्मिक सिस्टर, ओके। वी हैव कार्मिक फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ओके। सो आप में से कुछ लोग, तो ये फ्रेंड है जिसे आपने बहन की तरह ट्रीट किया, या ये आपका एक्चुअल बहन हो सकता है। 3 अलग अलग है, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लो, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड वी हैव कार्मिक फ्रेंड, आई एम हियरिंग फैजल। हु इज फैजल? I don't know, that's a name that just popped. फैजल कौन है? एनीवेज, फैजल, फिरोज, एफ, द लेटर एफ। सो आपका फ्रेंड का नाम एफ से हो सकता है, राइट। द कार्मिक फ्रेंड, दे आर नॉट योर फ्रेंड। एनी मोर मैसेज प्लीज? सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल्ड देयर सोल। यस, ये पर्सन, इसने कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया है दूसरों के ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का, प्यार लुप्त करने का, बिकॉज इसने ऑलरेडी अपना सोल ना डेविल को बेच दिया। मैंने आज ही एक पोस्ट डाला था इनक्यूबस एनर्जी का, कि ये लोग अपना सोल, लाइक ये नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, लिटरली दीज आर द नेगेटिव सोल्स, जो अपने विक्टिम को सिड्यूस करते हैं
ठीक है, उन्हें एक माया जाल में डालते हैं, स्पेशली सेक्सुअली उन्हें पकड़ते हैं, और विक्टिम को लगता है ओ माय गॉड, ये दुनिया का बेस्ट सेक्स है, यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, बट एक्चुअली अंदर ही अंदर उनका सोल खोखला हुए जा रहा होता है, राइट। सो दिस इज समबडी जिसने पहले ही अपना सोल बेच दिया है, ठीक है ना। पे अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल एनिमल्स, दे लव यू एंड विल प्रोवाइड यू हीलिंग। यस, ये आपके स्पिरिट एनिमल गाइड्स हैं, उनसे कनेक्ट करो। आई एम सीइंग बटरफ्लाई, प्लेटिपस, डियर, बेर, crocodile, मगरमच्छ, crocodile. एनी मोर? देर इज समथिंग अबाउट द फॉरेस्ट, मुझे बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं, सो देर इज समथिंग अबाउट द फॉरेस्ट। जुगनू, या जुगनू। सिल्वर कलर के फिशेस, किसी का यहाँ पर सिल्वर कलर के फिशेस है, मुझे नहीं पता सिल्वर कलर का फिश का क्या नाम है, आई डोंट नो। देयर इज अ सिल्वर फिश जो आपका सोल फैमिली ट्राइब में से एक है। सोल फैमिली ट्राइब आई जस्ट सेड, मतलब आपके स्पिरिट एनिमल में से एक है। एनी मोर? नहीं। एनी बर्ड्स? गले के पास वाइट कलर का फेदर वाला कोई बॉडी है, मुझे सिर्फ ये वाइट पोर्शन दिख पा रहा है, आई कैन सी द फेस, तो मुझे नहीं पता कि ये कार्निवोरस है या वेजिटेरियन बर्ड है, पर गले में ऐसे वाइट कलर का पट्टे की तरह है इस बॉडी का, आप देखोगे, जिसके लिए भी ये मैसेज है, दैट्स योर स्पिरिट बर्ड। ठीक है गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो पे। अब मैं मूव ऑन करती हूँ अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर 2, दैट इज ब्लैक। कोई एक टाइम स्टैम्प कर देना प्लीज़। ब्लैक 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 ब्लैक, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए हु इज़ दिस पर्सन जिसने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, एंड किस तरीके से इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, प्लीज़ टेल मी। ओके, आप एक ठग के साथ डील कर रहे हो, एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर रह चुका है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट समबडी रोमांटिक, दिस इज़ मोर लाइक अ साइड पर्सन, ठीक है। एक से ज़्यादा इंसान है ये, ठीक है, देर इज़ मोर देन वन। इस पर्सन को पम्पकिन अच्छा लगता होगा, पम्पकिन मतलब वो वेजिटेबल, वो ऑरेंज कलर का जो बड़ा वाला जो वेजिटेबल नहीं होता, गूगल कर लेना प्लीज़, ऑरेंज एंड पम्पकिन्स, ये पर्सन खाते होंगे या ये आपको पसंद है। ये पर्सन इज़ एन एनर्जी वैम्पायर, ठीक है, वेरी ड्रेनिंग, जिसने आपके लाइफ में इंटरफेयर किया है। ये आपके सोशल साइड से हो सकता है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्रेंडली पर्सन। इट्स लाइक आपके पार्टनर का कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त जो साइलेंटली आपको पसंद करते हैं। इट्स द फोकस इज़ मोर ऑन यू, सो ये पर्सन आपको पसंद करते इसलिए वो बीच में आए थे, आपके लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट किया। तो क्या ये सिर्फ रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है या आपके फाइनेंस एंड करियर एंड फैमिली लाइफ में क्रिएट कर ले? वील गेट द कार्ड्स, समथिंग अबाउट दिस पर्सन जिसने इंटरफेरेंस क्रिएट किया है। आई एम हियरिंग गॉसिप, ये पर्सन बहुत गॉसिप करता है आपको लेकर के, फाइनेंस में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, स्टेबिलिटी में।
इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। इट्स लाइक पास्ट में इस पर्सन ने शायद आपके करियर को स्पॉइल किया होगा, सक्सेसफुल भी हुए होंगे, बट देन समहाउ आप कोई दूसरी नौकरी करके या दूसरा काम करके आप, इट्स लाइक मनी फ्लोज टू यू, और इसे ये पर्सन को ये पसंद नहीं है। सो उसे पसंद नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपना ध्यान रख सकते हो। इसकी नज़र आपके पैसे पर है। सो बेसिकली ये पर्सन अपने आप को आपके साथ जोड़ते हैं ताकि वो आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस चुरा सके। फाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है? यप, लिसन, यू आर अ ट्रूथ सीकर, और इस पर्सन को पसंद नहीं है। यू हैव अ वेरी एंजेलिक वाइब टू यू, ठीक है, यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड दे डोंट लाइक इट। आपका पानी के साथ एक गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो पानी एंड एयर का, ठीक है। सो आपके बर्थ चार्ट में वाटर, दैट इज पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड एयर, दैट इज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। एंड नहीं, इस पर्सन के बर्थ चार्ट में वाटर एंड एयर का तत्व बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर मोर ऑफ द अर्थ एंड फायर कॉम्बिनेशन। आपके बर्थ चार्ट में फायर एनर्जी, दैट इज सैज, एरीज, लियो, एंड अर्थ एनर्जी, दैट इज वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस एनर्जी, ठीक है। और वर्स ही वर्स आप फ्लिप कर सकते हो। दीज आर द कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे, ठीक है। हु इज दिस पर्सन? लिसन, यू आर अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, ठीक है। यू आर एन अर्थ एंजल, एंड ये पर्सन आपके करियर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं। आपके फ्रेंड में से कोई एक है जो बार बार करके आपके करियर में इंटरफेयर करते हैं। दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप सिचुएशन, दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, ठीक है। यू आर अ ट्रूथ सीकर, यू आर अ ट्रूथ स्पीकर। आपका हेयर कलर रेड हो सकता है, लाइक आप कलर करना अच्छा लगता होगा हेयर, या ये पर्सन का हेयर कलर, जस्ट पिकिंग अप द एनर्जीज। यहाँ पर कोई क्लाउड चेसिंग करता है, मतलब हवा में सपने बुनता है। इट्स लाइक आप कुछ करोगे, इमीडिएटली देखोगे वो पर्सन भी कर रहा है। दिस इज अ कॉपी कैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। पहले वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दे विल टॉक बैड अबाउट यू, सेंगे ओ तुम जो ये करने के प्लान कर रहे हो ये कभी काम नहीं करेगा। फिर जब वो देखते कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, इमीडिएटली उसके बाद देखोगे कि वही चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस रिवर्स। ओ, किंग ऑफ कप्स reversed, manipulator, and we have the king of swords reverse. Listen, ये 4 अलग अलग एनर्जीज है। We have the queen of swords, we have the high priestess reverse, we have the king of cups reversed, and we have the king of swords reversed. ये 4 लोग हैं। इनके, जैसे कि मैंने कहा था कि पानी और एयर का मिश्रण है। सो देखो, ये दोनों के दोनों एयर कॉम्बिनेशन है, and this is the water. So this person has air and water in their chart, very heavy, emotional manipulator, वैम्पायर्स जैसे होते हैं। इमोशनली आपके एक कमज़ोर टाइम पे आएंगे। अगर आप कमज़ोर नहीं हो तो वो ज़बरदस्ती अटैक करके आपको कमज़ोर करेंगे ताकि वो आपके अंदर कॉर्ड फिट कर सके, राइट। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये बहुत ही सिंपल अपने आप को शो करते हैं। पाइल 1 में हमने जैसे देखा था इंटाइटलमेंट पे नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। पाइल 2 आपका ये पर्सन बहुत ही सिंपल किस्म का अपने आप को शो करते हैं, डाउन टू अर्थ, टिमिड, ज़्यादा नहीं बात करना, चुपचाप रहना, शांत रहना। आप देख करके, जिसे सोल लेवल पे लोगों को देखना नहीं आता ना, लोग
इस पर्सन को देखकर इन्हें शक भी नहीं होगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी नीयत क्या है। ये बहुत ही बैक हैंडेडली काम करता है ये पर्सन। इस पर्सन का फेवरेट कलर लाइट ब्लू है। ये ब्लू बहुत ज़्यादा पहनता है, ब्लू विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ येलो। येलो रुमाल हो या ब्लू रुमाल हो, कुछ तो ब्लू येलो वो अपने पास हमेशा रखेंगे। बटरफ्लाइज आपकी बटरफ्लाइज लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करने वाले बर्ड्स आपके स्पिरिट गाइड्स में से एक है। जो माइग्रेटिंग बर्ड्स नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके जाते हैं विंटर समर्स में, वो आपके स्टॉक्स आई एम नॉट सेइंग स्टॉक्स बट इट्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग बर्ड्स है जो माइग्रेट करते हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड में से एक है, लाइक स्पिरिट एनिमल में से एक है। पर इस पर्सन की सीक्रेट्स बाहर आएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? ये पर्सन बहुत रिलीजियस है। दिस पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअल। वो आपको आपके हाँ में हाँ मिलाते होंगे, इसलिए वो आपसे इंफॉर्मेशन लेकर के किसी और के पास जा कर के गॉसिप करते हैं, अपने आप को आपकी तरह स्मार्ट शो करने के लिए, नॉलेजेबल शो करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी विकेड पर्सन एंड ये बहुत ही लॉयल है अपने इस पागलपंती की तरफ। लोग अच्छाई की तरफ लॉयल होते हैं, ये डार्क साइड की तरफ लॉयल है। ये मून मैजिक करता है, प्रॉब्ली इसने मून मैजिक करके ही आपके फाइनेंस को ड्रेन किया हुआ है। क्रिसेंट मून के साथ इसका कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। तो मून दैट इज कैंसेरियंस, फुल मून न्यू मून के आसपास ग्रहण एंड ऑल होता है ना, ऐसे टाइम पे ये मैजिक करता है। प्रॉब्ली ये हैलोवीन के टाइम, ये जो अभी एक मून साइकिल गया काली पूजा के टाइम, ये एक मैजिक कुछ किया हुआ है। बोन्स, आई एम सीइंग बोन्स मैजिक। क्यों करते हैं लोग ये सब? कैन वी गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन्स करियर? ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, इसे खुद नहीं पता इसे क्या चाहिए, और वो आपके तरफ देखते रहते हैं, आपसे जेलस फील होते रहते हैं, बिकॉज यू आर सॉर्टेड। इट्स लाइक आप कुछ करते हो, ये आप पर अटैक करता है, आपका काम अगर बंद हो जाए आप दूसरा शुरू करते हो क्योंकि आप टैलेंटेड हो, ठीक है। इट्स मोर लाइक यू आर, आप अपने पद पे चल रहे हो एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फॉलो करता है, इंस्पायर्ड भी होता है, और फिर आप ही को अटैक करता है। ये पर्सन आपको एडमायर भी करता है आपके स्ट्रेंथ के लिए। इस पर्सन ने आपको शैतान बोल के बुला चुका है, या फिर आपने इस पर्सन को शैतान बुलाया था। यू नो, सर पे ऐसे सिंग दिखा करके, प्रॉब्ली ये पिक्चर्स पे ना ऐसे लोगों के सर पे सिंग बना देते होंगे, या आप दोनों जब पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे उन्होंने ऐसे मार्क किया था। देयर इज समथिंग अबाउट द हॉर्न्स, डेविल्स हॉर्न्स। ये शैतान की पुजारी है बॉस, जो भी है। ये अपने हाथ में कुछ हमेशा कैरी करते हैं एंड इट्स नॉट अ मोबाइल फ़ोन। इसके हाथ में कुछ स्टिक जैसा, इसका अगर गाड़ी का चाबी है ना, उस गाड़ी के चाबी में कुछ स्टिक जैसा है, जैसे वॉन्स नहीं होता है, केन होता है, वॉन्स होता है, स्टिक के जैसा कुछ शेप में है इसका। ये गले में बुलेट शेप का पेंडेंट पहनता है। ये पर्सन वाइट बहुत पहनते हैं। इसका नाम IGUN
KPM. These are the initials that I just picked. And T. T. ये पर्सन कहना क्या चाहते हैं मेरे जैनेटियन को? मेरे जैनेटियन को ये क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज़ द कन्फेशन? ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर के आ रहा है, ये आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कोई काम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। दे विल टेल यू कि मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ या तू पैसा इन्वेस्ट कर, हम साथ मिलके काम करते हैं। या ये फाइनेंस लेकर के आएंगे। इट्स लाइक आई फील पॉइंट नंबर 2 बहुत जल्द, अगर आप कोई एक काम कर रहे हो ना, पकड़ लो किसी एक जगह पे आप जॉब कर रहे हो और साइड में आपका कोई हसलिंग चल रहा है, लाइक आप अपना कोई पैशन साइड में चला रहे हो एट द सेम टाइम, ठीक है, कोई साइड का कोई छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, वो बिजनेस टेक ऑफ करेगा और ये तीसरा ऑफर ये पर्सन लेकर के आएगा। इट्स लाइक ये पर्सन लिटरली आपके सक्सेस स्टोरी में अपना नाम लिखवाने की कोशिश करेंगे। ये पैसा लेकर के आएंगे, आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ये पर्सन पैसा लेकर के आएगा, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बॉस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक एनर्जी वैम्पायर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहोगे। आप यूनिवर्स को जो मैं करती हूँ ना, मैं वो आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरे पर्सनल, मैं ये कार्ड से नहीं कह रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पकड़ लो पास्ट में अगर किसी ने मेरा पैसा लेकर के भागा था, तो मैं यूनिवर्स से कहती हूँ कि मुझे डायरेक्टली उस पर्सन से पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसे अगर देंगे भी तो बदले में वो वापस मेरे एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई नुकसान करने की वापस से वो कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ पीपल दे आर। वो ठग है तो मतलब ठग है, ठीक है ना। तो आप किसी और तरीके से ये फाइनेंस मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, डायरेक्टली इस पर्सन को मेरे एनर्जी फील्ड में एंटर मत करने दीजिए, क्योंकि जो दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है प्लीज़ उसे दोबारा नहीं खोलना है, ठीक है ना। सो अगर ये अपॉलॉजी दे रहे हैं फाइन, इट्स मोर लाइक आपको इंट्यूटिव लेवल पे पता है कि ये पर्सन गड़बड़ करते हैं, बिकॉज आपके तुरंत बाद जब आपका काम ठप पड़ जाता है इमीडिएटली बाद ये पर्सन एग्जैक्टली वही काम करता है। सो यू नो दिस पर्सन, बट आप उसे हेट नहीं करते, बट इट्स मोर लाइक इसके साथ कोलैबोरेशन करना भी बहुत डेंजरस होगा। ये पर्सन दुपट्टा यूज़ करते होंगे, लॉन्ग ड्रेसेस पहना, इफ़ दिस इज़ अ फीमेल, लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग कुर्ता, लड़का भी कुर्ते पहनते हैं, राइट, द सूट्स दैट दे गेट। तो जब आप उनसे पहली बार मिले थे या आखिरी बार जब आपकी उससे मुलाकात हुई थी, तो वो ऐसे लॉन्ग शेरवानी में कुछ पहने हुए थे। आई एम हियरिंग दिस पर्सन वेयर्स अ लॉट ऑफ दुपट्टा, अ लॉट। ऑरेंज, लास्ट जब आप इस पर्सन को मिले थे, लाइक आई सेड, ऑरेंज पम्पकिन, तो ऑरेंज कलर का कोई दुपट्टा, ऑरेंज येलो कॉम्बिनेशन का कोई दुपट्टा शायद वो पहने थे। ये पर्सन आपको एक हायर पोजीशन में देखते हैं। इट्स लाइक ये फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट आप उनसे बेहतर हो एंड आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, बट ऑलरेडी इन्होंने जो नुकसान आपके ऊपर कर चुका है, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करते हो कि नहीं। लेट्स जस्ट आस्क द मोस्ट ऑब्वियस सवाल इस पॉइंट पे कि क्या आपको ये ऑफर रिसीव करना चाहिए। I'm not going to take so many cards, just one card. क्या मेरे पाइल 2 को ये ऑफर रिसीव करना चाहिए? वी आर द वर्ल्ड रिवर्स, नो। ये आपके सोल फैमिली का मेंबर थोड़ी ना है, रिवर्स्ड।
सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका सोल फैमिली, आपका सोल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप जिस पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हो, ठीक है, उसी पर चलते रहो। आप सिंगल जैसे अपना एडवेंचर आप कंटिन्यू कर रहे हो, अपना काम एंड साइड में आपका साइड हसल, उसी को लेकर के आगे बढ़ो। राइट, लिसन, ये आपके तरफ आएंगे बहुत फ्रेंडली होकर के। आपका ये, आप जब ये मैसेज रिसीव करोगे, आपका हीलिंग ट्रिगर होगा एंड वी हैव द टावर मोमेंट, ठीक है। आप उन्हें मना करोगे और इससे उनके लाइफ में एक टावर हिट करने वाला है, थंडरबोल्ट। दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन। इस पर्सन को आपकी हीलिंग एनर्जी चाहिए, बट देन अगर उन्हें आपसे, बिकॉज इज एन एनर्जी वैम्पायर, अगर आपसे वो उन्हें एनर्जी रिसीव होता रहे, वो पैसे दे करके आपकी एनर्जी खरीदने की कोशिश करेंगे, बट अगर आपसे वो एनर्जी रिसीव होता रहे, वो कभी भी खुद अपने अंदर नहीं झाँकने वाले। सो व्हेन यू से नो टू दिस पर्सन, ठीक है, एंड आप ये टेंशन छोड़ दो कि आपका दोस्त खो जाएगा, क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, तो इमीडिएटली उसके लाइफ में ये टावर हिट करेगा। और ये जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड इसने आपके ऊपर डाला हुआ था ना, देखो ये आग ऐसे यहाँ से इस पर्सन के कमर के पास ऐसे आ रहा है ना, जैसे किसी नाखून वाला हाथ हो। लुक एट दिस, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर ये एंड यहाँ पर सी क्लोजली देखिए जरा, इसको जूम इन किया जा सकता है कि नहीं, या ये देख रहे हो दिस वन, यहाँ पे ये एक हाथ जैसा लग रहा है। सो इट्स लाइक दैट कि ये पर्सन ऐसे एनर्जी कॉर्ड आपके अंदर डाला हुआ है, यू नीड टू टेक इट आउट, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। इसको मना करना है आपको। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। आई मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 मैं सोची दूसरे वीडियो पे मैं कंटिन्यू करूँ, आई डोंट नो। ओके, पाइल नंबर 3 जिसने ये ऑरेंज वाला सिलेक्ट किया था, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? हु इज़ दिस पर्सन जो मेरे जाने के लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है? वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी सीक्रेटिव। इसने आपसे राज छुपाया हुआ है। आप इस पर्सन को किसी नाइट क्लब में या रात के समय में मिले थे, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो एंड ऑल दैट, तो रात के समय आपकी मुलाकात हुई है इस पर्सन की, ठीक है। इसे सूरज की रोशनी से एलर्जी है, या आपको इससे एलर्जी हो सकता है, टेक एज द मैसेज गोज। आपके स्पिरिट एनिमल्स में वुल्फ, डॉग, लाइक वुल्फ फैमिली के मेम्बर्स, स्कॉर्पियो, क्राउ फिश, ये क्राउ फिश है, स्पाइडर आपके स्पिरिट एनिमल्स में से एक है, आपके या इस पर्सन के। आपके, मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है, आपकी है। ओके, दिस इज़ अ रोमांटिक सिचुएशन, ठीक है। इस पर्सन ने इस पर्सन ने आपको एक रोमांटिक ऑफर दिया था, शादी का या गर्लफ्रेंड बनने का या एंगेजमेंट का, समथिंग। दिस इज़ द मैसेज, दे स्टिल वांट यू, आई एम हियरिंग। ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं। इसने प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में ब्रेक, आप जिसे प्यार करते थे उसे आपको ब्रेकअप करवाया एंड खुद आपको अब प्रपोजल देना चाहते हैं। दिस माइट बी योर
somebody you've married and they still want you. This person still wants you. We have the wheel of fortune. या ये person आपको एकदम अपना all in all देखते हैं. Somebody with lot of wisdom. ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. That's the message. तो बेसिकली इन्होंने आपके लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट किया था ताकि वो अपने आप को आपके लाइफ में एडजस्ट कर सके. But this is a very selfish person. कंजूस है एक नंबर का. There is something about the sun and moon, day and night. वो मूवी देखा है डे एंड नाइट. मूवी देखना. टॉम क्रूज का मूवी का नाम डे एंड नाइट ही है. टॉम क्रूज एंड आई थिंक कैमरन डियस है उसमें. देयर इज समथिंग अबाउट दैट मूवी. उसको देखना है. तो प्रॉब्ली ये आपके ट्विन कनेक्शन में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है इस पर्सन ने, आपके किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, बिकॉज वी हैव द डे एंड नाइट, राइट. ये कंजूस इंसान कौन है? सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंजूस पर्सन जो मेरे प्लैनेटियंस के लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है. फीनिक्स, यू हैव अ कनेक्शन विद इजिप्ट. जैसे ये आपका पर्स्ट लाइफ पर्सन हो सकता है. लाइक पास्ट में आपकी इसके साथ शादी हुई थी, पास्ट लाइफ में भी इसने आपके लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट किया है, ठीक है. एंड इस लाइफ में भी वो फिर से आपको हासिल करने की कोशिश करे. लाइक पास्ट लाइफ में वो आपको हासिल नहीं कर पाए थे, इस लाइफ में दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे, ठीक है. एंड ये वेरी मच एक कार्मिक एनर्जी हो सकता है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो karma. दिस व्हील इज ड्रैग्ड बाय द राहु एनर्जी, द सेटन एनर्जी, शैतान की. आई एम हियरिंग शैतान की पूछ. सो इसने कहा होगा आपको, या आपने इस पर्सन को बुलाया होगा, या आपके ट्विन ने इसे शैतान का पूछ कहा होगा. देयर इज समथिंग अबाउट शैतान का पूछ. ओह माय गॉड, मैं रैंडमली कैसे कैसे स्टेटमेंट्स पिक कर रही हूँ. आई एम हियरिंग लियो. ओके, समथिंग अबाउट द लायन. ये स्पिरिट एनिमल आपका हो सकता है, या आप लियो हो सकते हो. दिस पर्सन इज अ लूजर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना. वेरी डिसबैलेंस्ड. एक्वेरियस हो सकता है. सो वी हैव 2 साइंस ऑलरेडी. वाटर साइंस है, आई पिक्ड अप इंट्यूटिवली लियो, एंड वी हैव एक्वेरियस. ये पर्सन एक्वेरियस है बस, बट देन दिस इज रिवर्स्ड, राइट. सो ये अपना नोट खो चुका है. दिस इज अ लॉस्ट पर्सन. ये पर्सन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है बॉस. लाइक लिटरली आई एम हियरिंग हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है. आपके साथ एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं. प्रपोजल दे करके आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं. इज दिस योर ट्विन? ये ट्विन है क्या मेरे पाइल नंबर 3 के? ना ना, दिस इज कार्मिक. कॉन्फ्लिक्टिंग. दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड. इस सिचुएशन में जब जस्टिस कॉल हो जाएगा, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे ना, तो ये जस्टिस कॉल होने वाला है यहाँ पर. द स्केल्स नीड टू बी बैलेंस्ड. आई एम हियरिंग ये पास्ट लाइफ से आपका पीछा कर रहा है ये पर्सन. ये एनर्जी आपके पीछे 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 आ रहा है. वेरी वेरी डिफेंसिव. ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को डिफेंड भी करता है. ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है जो आपके कनेक्शन को ज़बरदस्त तरीके से डिफेंड भी करता है. लाइक आपकी जगह ये किसी और को देंगे भी नहीं, उन्हें सिर्फ आप ही चाहिए. द फोकस इज़ वेरी मच ऑन यू. ये रातों को सुन रहे हो अचानक से. वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी. बाबू बस.
very feisty, very angry energy, very angry energy. ये आपके लाइफ में किसी और को आने नहीं देंगे. इट्स लाइक उन्होंने गार्ड बांध लिया है कि आप वो इट्स लाइक अपने साथ वो ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं होता है, अपने साथ बांध के रखने के लिए, इवन इफ इट्स अगेंस्ट योर विल, आपके खुशियों के खिलाफ वो आपको बंधक बना सकते हैं. एनर्जेटिक वाइज ये शायद आपको बंधक बना भी चुके हैं और आपको इसे रिलीज़ करना है. एंड इसी बात का, हाँ, इसी बात का जस्टिस कॉल होगा. बिकॉज ये पर्सन, यस, यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यू रियली नीड टू स्पीक योर ट्रूथ एंड अपने आप को इस एनर्जी से आज़ाद करना होगा. दिस इज अ कार्मिक पर्सन, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन. कार्मिक कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉस. और ऐसा पास्ट लाइफ कार्मिक सोलमेट एनर्जी जो जन्म जन्म से आपका पीछा कर रहा है एंड उन्होंने गार्ड बांध दिया है कि वो आपको हासिल करके छोड़ेंगे. ऐसे ऑब्सेसिव एनर्जीज से अपना पीछा छुड़वाना, इट्स नॉट ईजी, बट देन यू विल स्टिल हैव टू डू इट. अपने खुद के सोल को आपको बचाना है. ये पर्सन बहुत को डिपेंडेंट भी है आपके ऊपर, आई एम हियरिंग. बिकॉज ये आपके बिना अपने आप को कुछ भी, दे फील, अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो ना तो वो कुछ भी नहीं है. दे फील लॉस्ट. इट्स लाइक उनकी पूरी दुनिया ना आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है. वो आपके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते. यू आर मोर लाइक द जुनून फॉर देम. आप उनका जुनून हो. वेरी को डिपेंडेंट, वेरी अटैच्ड. इसलिए जब तक आप उसके आसपास हो वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत खुश हैं. पर आप उसके कंट्रोल से बाहर हो तो वो पागल हो जाते हैं. वेरी, या दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, माय गॉड, विद अ न्यू बिगनिंग. एंड वी हैव द टेम्परेंस. ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए. एक नया ऑफर लेकर के आ रहे हैं. द मैसेज ऑफ लव, एकदम यू नो एंजल टाइप बन के आएंगे, सेइंग कि मैं बदल गया हूँ, आई लव यू, दिस एंड दैट, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आई एम नॉट गोइंग टू बी अब्यूसिव एंड टॉक्सिक जैसे पहले था, मैं तुमसे बातें छुपाऊंगा नहीं. बिकॉज वी हैव सीन द सीक्रेटिव कार्ड, द मून, राइट. सो दिस पर्सन वॉज वेरी सीक्रेटिव. वो बातें छुपाता था. और ऑफकोर्स क्यों नहीं छुपाएगा, अपनी ये अगली साइड को क्यों नहीं छुपाएगा. वो अपनी नीयत को छुपा रहा था. ये पर्सन जगल करता है, ये सिचुएशंस को जगल करता है, आपको कंफ्यूज करते हैं. आपके ये इसका फाइनेंस भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है. ये लोगों को जगल करता है, हियरिंग. सो इट्स लाइक पास्ट में वो आपको जगल कर चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल चुके हैं. मैं सोच रही हूँ अगर किसी की शादी हुई होगी ऐसे एक पर्सन के साथ, कार्मिक हस्बैंड होगा या कार्मिक वाइफ होगी, उसने बहुत टॉर्चर किया होगा आपको. ये शिप में काम कर सकते, मे बी वॉज इन द नेवी. आप इसे बीच में मिले होंगे, बीच साइड में मिले होंगे, या वेकेशन. ये पर्सन को पानी बहुत पसंद है, वाटर साइन है ना, पानी से बहुत पसंद है. लाइक पानी में सैर करना, बोट राइड्स पे जाना एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, व्हाट इज़ द टेम्परेंस हियर. ये टेम्परेंस क्या है. लिसन, यू हैव अ ट्विन कनेक्शन. ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका. एंड यू सपोज टू बी मूविंग दैट साइड टू, कहाँ चला गया वो कार्ड. यू नीड टू बी मूविंग, यू नीड टू बी मूविंग टूवर्ड्स योर ट्विन कनेक्शन, इस कार्मिक को हटा करके. ठीक है. एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड फाइट, आई एम हियरिंग. ज़बरदस्त फाइट होगा.
वी हैव द फाइनेंस एंड इट्स रिवर्स्ड। ये पर्सन आपके फाइनेंस को हिट कर सकते हैं, आपकी स्टेबिलिटी को हिट कर सकते हैं। इनक्विजिटिव, ये पर्सन लिटरली नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो पाओ। ये पर्सन रोता भी है बहुत, आई एम हियरिंग, आपको लेकर के। लेकिन अगर ये आपके ट्विन का कोई कार्मिक है, ये वेरी बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, अगर ये आपका ट्विन का कार्मिक है तो ये आपके ट्विन के फाइनेंस को ड्रेन करेगा ताकि वो आपके साथ आगे ना बढ़ सके। ओके, सो दैट वाज अनदर मैसेज। इन्हें हटाते हैं आप एंड we'll get some closing messages for you guys। अभी और क्या suggestions है? We have patience and we have playful। आप आगे बढ़ो, पाइल 3, आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप एकदम बिंदास होकर के आगे बढ़ो। आप जितना पॉजिटिव लाइफ में जाओगे आपका पोस्टपोनमेंट उतना क्लियर होता चला जाएगा। ये पर्सन ने पास में आपके लिए बहुत सारे डिलेज क्रिएट किए होंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए होंगे, बट आप वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? देयर इज समथिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी। आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हो। ये पर्सन जानता है आप जिस लेवल पे वाइब करते हो, जो आप चाहते हो, ये पर्सन आपको दे नहीं सकता है। ठीक है ना? ये पर्सन आपके मेडिटेशन में भी इंटरप्शन क्रिएट करता है। सी वी हैव 444, 4 बार 4 3 बार 4 आ चुका है ऑलरेडी। देयर इज समथिंग अबाउट योर स्टेबिलिटी। व्हाट इज दिस थिंग अबाउट द स्टेबिलिटी? ये ठीक जैसे आप ट्यून इन करना चाहोगे ना, ये पर्सन आपकी तरफ साइकिक अटैक्स भेजेगा ताकि आप पर इंट्यूशन कट जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ और आगे ना बढ़ सको। लिसन, आप आगे बढ़ते रहो इस पर्सन से हट करके, ठीक है? एंड यू कीप रिसीविंग डिवाइन नॉलेज। आपको रिसीव करना सीखना है पॉजिटिव एनर्जीज। आई एम हियरिंग कि ये हल्का पड़ जाएगा इस बार, इसका अटैक काम नहीं करेगा। पास्ट में अगर वो कुछ हद तक और सक्सेसफुल भी रहे होंगे, पर अब नहीं हो पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू स्टॉप यू। इस पर्सन की एनर्जी देखो, दिस पर्सन इज ऑल इन देयर माइंड, obsessed, गोइंग क्रेजी एंड लोनली। ये इंसान बहुत अकेला है। ये पर्सन अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, इसे सेल्फ लव समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? खुद अंधेरे में है, अपने आप को अंधेरे से बाहर निकालने की जगह ये आपको अंधेरे में खींचने की कोशिश करेगा एंड यू नीड टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट। ये पर्सन लिटरली आपको बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रखा था। ये आपकी हालत हो गई थी उनके साथ रह करके, बट यू केम आउट ऑफ इट। या ये पर्सन पास में आपको गिल्टी भी फील करा चुका है। आई एम हियरिंग पेरेंट्स। यहाँ से देखते हैं कि ये पर्सन कौन है और क्या मैसेज है। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू। ये सारे प्रोमिसेस है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, योर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी टू एक्सपैंड, लव, फॉरगिव, बाउंस बैक। या ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को बहुत बहुत एडमायर करता है। ठीक है ना? फॉल्स लवर, लवर टर्न्ड एनिमी। यस, लाइक आई सेड, दिस इज कार्मिक। ठीक है ना? आपने इसको बहुत प्यार दिया होगा, शादी भी की होगी, ठीक है? फिर इसने पागलपंती किया, आप इस पर्सन से सेपरेट हुए, अलग हो गए, सेपरेट नहीं, ब्रेक किया,
बट अभी तक आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। ये कम बैक करेगा, आपको प्रपोजल देगा, आपको वापस उस कार्मिक साइकिल में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको वो सारी बातें कहेंगे जो उन्हें लगता है कि आपको सुनाना ज़रूरी है ताकि वो वापस आपको पटा सकें एंड ऑल दैट स्टफ। एंड but then you know this is a false person, right? Money coming in for the faithful. Yeah, listen, you are very obedient, you're a very spiritual person, मेरी earth angel, I can see you, beautiful, ठीक है। आप अपने पाथ की तरफ आप लॉयल थे, आप इस पर्सन की तरफ ठग नहीं थे, आपने गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, आपने मेहनत से पैसा कमाया हुआ अपने टैलेंट से, ठीक है ना। एंड यू हैव बीन वेरी ओबीडियंट टू डिवाइन, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इसलिए आप ब्रेक थ्रू कर पाए, ठीक है। और आप डिवाइन आपको आपके मेहनत का फल दे रहे, मनी इज़ कमिंग इन फॉर द फेथफुल, ठीक है ना। जिसने एक्चुअली में मेहनत किया है पैसे के लिए सही तरीके से, उनके लिए पैसा आ रहा है। इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर। यस, ये आप कह रहे हो इस इंसान को कि ये बहुत देर हो चुका है, ये जो तीतापन है ना हमारे रिश्ते में, जो भी इसने किया था आपके अगेंस्ट, वो तीतापन बहुत ज़्यादा फैल गया है, आप इस पर्सन को वापस नहीं लेना चाहोगे। वी हैव प्रिजनमेंट। प्रॉब्ली आप पुलिस कॉल कर दोगे इस ऑब्सेसिव पर्सन को अपने लाइफ से हटाने के लिए। Copycat, pretending to be you. I was strict. I am sorry for not being able to see you, my true love. So इस पर्सन ने चीट भी किया है आपको किसी और के साथ, लाइक आई सेड, इसने किसी और को आपके एनर्जी फील्ड में लेकर के आए थे, तो ये किसी और के पास गए, वहाँ पे चीज़ें काम नहीं किया, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टू यू सेइंग कि आप उनके ट्रू लव हो, पर आप उस पर्सन को आप वापस नहीं लोगे। ये रन, आप इस पर्सन को वापस नहीं लेने वाले। गुड, लेना भी नहीं चाहिए। यू नो दिस इज़ अ कार्मिक पर्सन, ये झूठ बोल रहा है, दिस इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, दिस इज़ नॉट योर स्पिरिट, योर हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ नॉट योर डिवाइन पार्टनर, दिस इज़ अ कार्मिक। आप इसे रिकग्नाइज कर चुका, अब वो आपको धोखा नहीं दे सकता। ओके ना, पाइल 3, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।